देखो, तुम लक्की से जल्दी मैरिजेस कर लो। अगर उसे पता चल गया कि तुम्हारी मैरिजेस पहले से हो रखी है ना, तो अच्छा लड़का हाथ से स्लिप्स हो जाएगा। नहीं, मैं उसे हाथ से नहीं जाने दे सकती। यही तुम्हारा यही कॉन्फिडेंस हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सुनो, हम ना तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए हैं। क्या? अच्छा, ये क्या है? ये है डिवोर्सेस के पेपर्स। नंदू से साइंस करवा लेना और उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए लकीज की हो जाओगी। पर एक बात याद रखना, नंदू से साइंस करवाओ उससे पहले लक्की से मैरिजेस की डेट्स फिक्स करवा लेना, ठीक है? ये दुनिया बहुत जालिम है भाभी। ये उसी को पूछती है जिसका पति कछु हो। और ये बात हम अपने अनुभव से कह रहे हैं। याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो लोग हमें बेटर की बीवी कह के हमारा कितना मजाक उड़ाते थे। अम्मा ने कितनी कोशिश की लोगों का मुंह बंद करने की, लेकिन कोई माना नहीं ना। जब भी हम तुम्हारे साथ कहीं शादी ब्याह में जाते थे वो लोग तुम्हें बैठने के लिए कुर्सी सरका देते थे और हम बगल में खड़े रहते थे घुग्गू की तरह। नहीं, गलत नहीं मानना। देखो, तुम्हारा सम्मान होता था, हमें बहुत सुख होता था, लेकिन हमारा अपमान भी तो होता था। और उस बेइज्जती का दुख हमें नहीं होगा का? हम इंसान नहीं है का? तो यही बात अब प्रीतिया के साथ हो रही है। भगवान, इतने साल हो गए, सब बीत गया, लेकिन ये बात हम कभी नहीं समझ पाए। अरे जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है, वरना क्या पता भाई किसी दिन प्रीतिया जो है पंखे से फंदा टांग के लटकी हुई मिलेगी। आप बकवास कर रही है सरला, चुप कर। अरे नहीं अम्मा, हम बकवास नहीं कर रहे हैं, हम तो सच बात बता रहे हैं। अब हमने खुद अपने दुख के कारण जिंदगी में 4 बार पंखे से फंदा टांग के मरने की कोशिश की है, तुम तो जानती हो। बार बार बच्चों का मुंह देख के रुक जाते थे, लेकिन प्रीतिया के साथ तो वो बात भी नहीं है ना। अकेली जान है, अब किसके लिए जिएगी बेचारी? ऐसे कैसे बोल रही है वो जीजी? मतलब ऐसे है ना, हम सब हैं। प्रीतिया के साथ माँ बाप है, दादी है, उसके भाई बहन है, पूरा हरा भरा घर है उसका। अरे भाभी, क्या बात कर रही हो? तुम लोगों की वजह से ही तो वो अभी दुख में है। समझ नहीं रही हो तुम? मायके में पड़ी हुई है लड़की शादी के बाद, अब बाहर दुनिया वाले क्या कहेंगे? यही कहते हैं लोग कि अपने बाप का खा रही है शादी के बाद। अब ससुराल में होती तो बात सही होती, उसका पति भी यहीं पड़ा हुआ है घर जमाई बन के। लोग तो बातें बनाएंगे ही ना। शादी के बाद लड़की को जो ससुराल में सम्मान मिलता है वो मायके में नहीं मिलता भाई। सच में प्रीतिया की हालत देख के हमारी आंखों के तो आंसू ही नहीं रुकते। हे भगवान, हमें लगा था शांति सदन में सुख शांति लौट आई है, ये नया कांड कहां से फिर शुरू हो गया? परी, हाँ? ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैं नंदू से डिवोर्स ले लूंगी और फिर लकी को बताने की जरूरत ही नहीं कि मेरी शादी हुई थी। चुपचाप जाके उससे शादी कर लूंगी। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। तुम ना लकीज को फोन करना, उसको मीटिंग्स करने के लिए बुलाना और फिर सारी बातें कर लेना, है ना? हाँ। देखा, हमारे साथ रह रहकर तुम भी स्मार्ट होती जा रही हो। थैंक यू। लव यू।
नंदू भैया, क्या हो गया? ऐसे क्यों रो रहे हो आप? क्या आप बच्चे की तरह रो रहे हो? चलिए अपने आंसू। भाभी हमेशा हमारी वजह से प्रीति जी को अपमान झेलना पड़ता है और हम कुछ नहीं कर पाते। हम अभी जी आप ही बताइए अपनी औकात कैसे बढ़ाते हैं? यहाँ आप उल्टी सीधी बातें सोच रहे। चलिए आंसू पोंछिए अपने, कोई देखेगा तो ऐसे बात बड़ी हो जाएगी। चलिए चलिए आराम से बैठ के बात करते हैं। आइए आइए। क्या आप भी ऐसे बच्चों की तरह रोते हैं क्या? और ये क्या बात हुई औकात तो औकात की? किसने आपसे कहा कि बड़ी पोजीशन पे काम करने से इंसान बड़ा हो जाता है? कोई आया था रेलवे क्लब में सारी औरतों का दाखला करवाने, पर प्रीति जी को एक चपरासी की बीवी होने के कारण न्योता तक नहीं मिला। भाभी भाभी हमें जल्द से जल्द बड़ा आदमी बनना है, क्योंकि आज हमें हमारी औकात फिर से पता चल गई है। ऐसा कुछ नहीं होता है नंदू भाई। इंसान बड़ा होता है अपने कर्मों से, अपने दिल से। और सब लोग जानते हैं घर में कि आपका दिल बहुत बड़ा है, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। पर लोग तो ये नहीं सोचते ना भाभी। लोग बातें करते हैं, आज प्रीति के बारे में कर रहे हैं, कल मेरे बारे में करेंगे, और कोई बड़ी बात नहीं कि आज भी करते होंगे। कहते होंगे लो आ गई बेरोजगार की बीवी। अब आप बताओ मैं क्या करूं? मैं लोगों की बातों में आ जाऊं? जीना छोड़ दूं नंदू भैया? भाभी आपकी बात तो सही है, पर हम अपनी वजह से किसी का दिल टूटते हुए नहीं देख सकते, खासकर प्रीति जी का। उनकी आंखों में आंसू देखते हैं तो बहुत दुख होता है भाभी। हमें लगता है कि हम बिल्कुल निकम्मे हैं, कुछ कर नहीं सकते उनके लिए। आपकी सोच बिल्कुल गलत है, लेकिन आपका कंसर्न बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम तो है ही, और इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। निकाल लिया सोल्यूशन, मैंने सोल्यूशन निकाल लिया। बात सोच रही है आप? ये सोच रही हूँ कि हम जाएंगे, आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, उन्हें मनाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रीति को एक्सेप्ट कर ले। प्रीति अगर अपने घर जाएगी ना तो उसकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। नहीं भाभी, यही बात सच से स्वाभिमान बड़ा होता है। हमारे माँ बापू कभी इस बात को नहीं मानेंगे। कभी नहीं मानेंगे, अभी नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी वो आपसे गुस्सा है। और गुस्सा क्यों ना हो, आपने उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। लेकिन इसके साथ साथ एक सच और है कि आप उनके बच्चे हैं, वो आपके माँ बाप हैं, और माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकते। भाभी कैसे मनाएंगे उन्हें? कैसे मनाएंगे मतलब? अरे जाएंगे उनके पास, उन्हें समझाएंगे, उनके पैरों में गिर जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रीति को अपना ले। आप चलेंगे हमारे साथ? बिल्कुल चलेंगे भाभी, आखिर माँ बापू है हमारे, हमें भी तो उनका साथ चाहिए ना। तो डील, हाँ। आप और मैं जाएंगे, उन्हें मनाएंगे। वो थोड़ा मुश्किल होगा, अभी वो लोग मानेंगे नहीं, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। मैं प्रीति को ससुराल भेजूंगी, प्रीति को ससुराल जाना होगा। देख रही हो सिस्टर्स, कैसे तुम्हें घर से गेट आउट करने का फुल प्रूफ प्लान्स बनाया है इस लड़की ने। अब तो हमारे पास और भी कम टाइम है। एक बार तुम्हारे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ यहाँ पर आ टपके ना, तो ये बन जाएगी हमेशा के लिए गॉडेसेस, और तुम परमानेंट चपरासी की वाइफ्स। एक बार फिर भाभी को अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है प्रीति। प्रीति जी मानेंगी? बिल्कुल मानेगी, उसे मानना होगा। तो ठीक है, हम इस सब की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम प्रीति को इसके बारे में नहीं बताएंगे। हम ना उसको सरप्राइज देते हैं। जैसे आपकी फैमिली यहाँ आ जाएगी तो उसे पता चल जाएगा और वो खुश हो जाएगी। हाँ ये सही रहेगा। हाँ। लेकिन दादी जी से परमिशन ले लेते हैं ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो बाद में। ठीक है, तो आप बात कर लीजिए दादी जी से, हम इंतजार करेंगे। ठीक है, मैं दादी जी से आज ही बात कर लेती। जी।
भाभी, अपनों को धन्यवाद तो नहीं कहते, पर आपसे बात करके अच्छा लगा। ख्याल रखिए अपना और ऐसे रोया मत कीजिए। जी। की बात करके रखते मतलब कछु समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रही हो? अरे हम कछु बोल नहीं रहे हैं, हम तुम्हारे घर की स्थिति तुम्हें समझा रहे हैं। मतलब शिवम तो भगवान की दया से तुम्हारा ही है, लेकिन रिया तुम्हारी नहीं है ना। अब मॉडर्न बहुरिया शिवम को अपने पल्लू में टांग टांग के घूमती है। सब कोई राघव भैया जैसे तो नहीं होते ना, जो अम्मा की आंखें बंद होने के बाद भी हमारा ध्यान रखेंगे, हमें मालूम है। लेकिन भगवान न करे जब तुम दोनों की आंखें बंद हो जाएंगी तो रिया की बातों में आके शिवम तो दोनों लड़कियों को लात मार के घर से बाहर निकाल देगा। सही में घर के ऊपर जो है रिया रानी राज करेगी, महारानी बनके। इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि दोनों लड़कियों के हक की बात अभी कर लो अम्मा से, तो अच्छा रहेगा। इससे घर में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मतलब छोटा मुंह बड़ी बात, मतलब ऐसे कैसे? हमको तो बहुत डर लगता है जीजी। अरे डरने की कौन सी बात है इसमें? कौन सा पड़ोसी देश पे चढ़ाई करनी है? लेकिन अपनी बिरादरी समाज का बोलेगा। ये बोले खुशियां ने गौ खुशियां ने करवा दिया ना बंटवारा आखिर में। अरे तो भाभी बंटवारा तो होगा ही, हमें तो इसी बात का डर है कि बंटवारा 100% होगा। ऐसे होगा नहीं तो वैसे होगा। अब वैसे होगा तो सारा घर, रुपया, पैसा सब रिया के हाथ में जाएगा और अपनी बच्चियों के हाथ में जाएगा वो भीख का कटोरा। इसीलिए तो तुमसे बार बार कह रहे हैं, बच्चियों के बारे में सोचो, उनके हक की बात कर लो अम्मा से। अभी पी लो, चाय पी लो। देखा? अरे तुम इतनी खोई हुई हो, तुम्हारी आंखों के सामने हमने तुम्हारी चाय बर्बाद कर दी और तुम्हें होश तक नहीं है। ऐसे ही तुम्हारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हें होश तक नहीं होगा। संभाल लो, अभी भी बात कर लो उनके हक की। अम्मा के लिए दूसरी चाय बना लो। हाँ हाँ। क्या बात है प्रीति जी, अब इसे कहते हैं प्यार। हम आपके बारे में सोच रहे थे और आपने फोन कर लिया। आप फालतू बातें बंद करो। मुझे ये बताओ कि इस वक्त कहाँ हो? हम तो आपके दिल में है जी। हम वैसे अपने घर की छत पे, मतलब जो हमारी घर बन रही है ना, उसका छत बनते हुए देख रहे हैं। क्यों प्रीति जी, क्या हो गया? जहाँ कहीं भी हो ना, मुझे अभी के अभी मिलने आओ। मुझे आज ही अपना फ्यूचर डिसाइड करना है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। हाँ, बिल्कुल, अभी आके मिलेंगे आपसे। वैसे भी हम भी चाहते हैं कि इस बात का फैसला हो ही जाए। हम आपको और दुखी नहीं देख सकते प्रीति जी। सच? हाँ प्रीति जी, आप इंतजार कीजिए, हम बस आ ही रहे। ठीक है। मिल रहे? हाँ। लक्की जी से आज मैरिजेस की डेट्स फिक्स कर लेना और उसके बाद आकर ना डिवोर्स के पेपर्स नंदू के मुंह पे मार देना, ठीक है? आज तो आर्या पार मैं करके ही रहूंगी। चलो चल। अब क्या करें? हाँ, पहले माँ बापू को मना के यहाँ ले आएंगे, फिर प्रीति जी को लक्की का सच बताएंगे। अब 4-5 दिनों तक ये लक्की वाली नौटंकी करनी पड़ेगी। दादी जी, आपसे एक बात करनी थी। आपसे एक काम था मुझे। किससे? पहले बता दे, खर्च कितना होगा और कितने की फौज लगेगी? दादी जी, कोई खर्चा नहीं होगा, कोई फौज नहीं लगेगी और ना ही ये झूले और उत्तराधिकारी की बात। हमारा सर फटा जा रहा है,
ये दुई दुई शब्द में बर्बाद मत कर। बखत तुम्हारा और हमरा बोल दे काम का है। दादी जी, कोई भी घर पे आता है प्रीति को कुछ भी उल्टा सीधा बोल के चला जाता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और नंदू भैया भी ये कह रहे थे कि उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो हमें का अच्छा लगता है? हम खुशी के मारे नाचते हैं। पर करे का करे इस प्रत्या के प्रायोजित कार्यक्रम का? मैं बता रही हूँ ना आपसे कि नंदू भैया मुझे कह रहे थे कि वो और मैं जाके उनके मम्मी पापा से बात करें और उन्हें कहे कि वो प्रीति को घर ले जाए। एक बार प्रीति अपने घर चली जाएगी तो उसे वो इज्जत मिलेगी जिसकी वो हकदार है। हाँ, बस स्वीकार कर ले वो लोग तो अच्छा है। पर ये बात हम किसी को बताएंगे भी नहीं, उसके लिए सरप्राइज रखते हैं ना। जैसे नंदू भैया की मम्मी और पापा आ जाएंगे तो प्रीति देखेगी, खुश हो जाएगी। हम भी खुश हो जाएंगे। उस दिन का इंतजार है जब आके उसे अपने ससुराल ले जाए। तो एक काम कर, अभी सड़क और टिकट कटवा दे और किसको बताना मत। वो महान महिला को तो बताना ही मत है। वो है ना, तो 70 बाण दाग देगी मुंह पे महान महिला कुसिया हमारी। तो का मत बोलना कुसिया को, का मत बताना मतलब हम कौन से सवाल दागते हैं अम्मा जी? ऐसा काहे बोल रही हैं आप? तो हम मुँह का देखती सड़क चाय हमको आजकल बहुत महसूस होता है अम्मा जी कि आप हमसे बहुत सारी बातें छुपाती है। तो ये ना बात हम तुम्हें सही वक्त पे बताएंगे तो तू खुश हो जाएगी। हैं? अब चेहरा चूरन मत बना। आजकल बात पे तू बात दिल पे ले लेती है और चेहरा चूरन बना देती है। इतनी खूबसूरत है, हमें नहीं पसंद तेरा चूरन सा चेहरा है। अब हाव भाव मत दिखा। हैं? अब बता देंगे, समय पे बता देंगे। ठीक है। कैसी है आप प्रीति जी? लकी जी, अब आज अभी इसी वक्त मुझसे शादी कर लीजिए। क्या हुआ प्रीति जी, इतनी टेंशन में क्यों है? आप शादी करेंगे? बस अभी कार्ड छपा के आ रहे हैं। कार्ड बार की जरूरत नहीं है, बस आप मुझसे शादी कर लीजिए अभी। प्रीति जी, 4 दिनों की तो बात है। 4 दिनों बाद 4 दिन क्या, मैं आपको 4 मिनट नहीं दे सकती हूँ। प्रीति जी, आपको विश्वास नहीं है हम पे? विश्वास है लकी जी, खुद से भी ज्यादा विश्वास है, पर अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। प्लीज आप मुझसे शादी कर लीजिए। अच्छा ठीक है, एक बीच वाला रास्ता निकाले। आपका हाथ दीजिए प्रीति जी। ये हीरे की अंगूठी हमने आपके लिए बनवाई थी। चाहते तो थे कि सबके सामने पहनाए आपको, पर आपकी जिद के सामने हम हार गए। हमारा वादा रहा प्रीति जी आपसे, 4 दिन के बाद हम आपसे शादी करेंगे। और एक सच्चाई बतानी थी आपको जो हमने इतने दिनों तक छुपाई है आपसे। क्या बात लकी जी, क्या बात है? क्या आप किसी और से? नहीं प्रीति जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके अलावा किसी और के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हम बस आप ही से प्यार करते हैं प्रीति जी। ये बात दरअसल कुछ और है। मुझे नहीं सुननी है जो भी बात है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। आप नंदू से मिलती हो तो अच्छी बातें करती हो, लकी से मिलती हो तो शादी की बात करती हो। अब चाहती क्या हो हमारे समझ के परे है प्रीति जी। क्या हुआ लकी जी, क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। लकी जी, I love you. I love you too प्रीति जी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।